गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल का कोर्स। हाँ बेटा बताओ। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अच्छा, हमारी आवाज धीरे आ रही है, चलिए तेज आ जाएगी। कल का वर्क सबका कंप्लीट हो गया है? आज आप यस सर। किसी को सर आज आप क्रिया पढ़ाएंगे? बिल्कुल बेटा, हम आज क्रिया पढ़ाएंगे। सर डेफिनेशन बताएं। क्या बेटा? सर उसकी परिभाषा। तो बेटा फंस जाओगे परिभाषा अगर बताना शुरू किए तो, क्योंकि फिर हम उसमें से लगेंगे प्रश्न पूछने और प्रश्न उत्तर आप बता नहीं पाओगे। तो बेटर ये होगा कि पहले पढ़ा पूछ लीजिएगा। सर पूछ लीजिएगा। अरे बेटा रुक जाओ, पहले तुम लोगों का काम तो हो। ये क्या चल रहा है भाई इसमें? सच पेंट जरा पेंट कहाँ चला गया इसमें? तो बेटा स्क्रीन दिख रहा है ये बताओ। नो सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। नो सर। अब हो रही है? अब हो रही है? बोलिए। रुक जाओ सब होगा। स्क्रीन देखने लगा भाई। सर मैं बताऊं? रुको भाई, पहले बताऊं। पहले सिस्टम ठीक करने दो 2 मिनट। ओके बेटा, अब दिख रहा है? यस सर। चलो नो सर। यस सर। चलो दिख रहा है। परिभाषा बताएं। रुको भाई, पहले हम पढ़ा लें, उसके बाद हमको आज पढ़ना क्या है? क्रिया। क्या पढ़ना है? बोलो। सर इसको बंद कर दीजिए। रुक जाओ, हमको बेटा पढ़ना है क्रिया। क्लियर है? बोलो। क्रिया हमको आज पढ़नी है। देखो क्रिया होती क्या है, इस पे हम बात करेंगे। हम लोगों ने अक्सर सुना होगा ना कि क्रिया, हिंदी में भी क्रिया सुना है और इंग्लिश में भी वर्ब के नाम से सुना है। तो देखिए वास्तव में क्रिया परिभाषा, देखिए परिभाषा आप सबको पता है, परिभाषा की दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि क्रिया बता दीजिए तो आपको बताने में दिक्कत होगी। ठीक, अभी किसी ने कहा कि सर परिभाषा हम बता दें, तो ठीक है परिभाषा आप बता लेंगे। मैं मानता हूं कि आपने पढ़ा है, आप अच्छे से तैयारी करके आए हैं, सो फॉर गुड, आपके एजुकेशन स्टडी के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपसे कह दिया जाए कि इन वाक्यों में से क्रिया छांटिए, तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके बोलिए। यस। तो अब देखिए कोई बोलेगा नहीं। मैं लिख रहा हूं कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। दूसरा लिख दूं स्कूल के सामने मैदान है, स्कूल के सामने मैदान है। बेटा देखो इन्हीं 2 वाक्यों से तुमको पूरी क्रिया लगभग समझ में आ जाएगी। अब देखो यहां लिखा है कि वह पढ़ रहा है। पहला वाक्य अगर हम देखेंगे तो इसमें लिखा है कि वह पढ़ रहा है, और दूसरे में क्या लिखा है? स्कूल के सामने क्या है? पेड़ है। बात क्लियर? अब ध्यान से देखो, वह पढ़ रहा है में वह सर्वनाम है। बोलिए। यस सर है। वह अगर वह सर्वनाम है माने वह करता भी है, क्योंकि ये काम कर रहा है। और काम क्या कर रहा है कि पढ़ रहा है? बोलिए। वो काम क्या कर रहा है? पढ़ रहा
वाक्य देखोगे बेटा तो उसमें देखो लिखा है स्कूल के सामने मैदान है। दूसरा वाक्य देखिए, इसमें लिखा है स्कूल के सामने मैदान है। बोलिए, लिखा है। अब इसका मतलब है कि स्कूल के सामने कोई चीज है और वो क्या है? मैदान है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? यस सर, आ रही है। तो क्रिया क्या होती है? देखो, वह पढ़ रहा है, इस वाक्य से जो इसमें रहा है बेटा, बात नहीं, जो इसमें रहा है या जो इसमें है, ये जो दो शब्द बाहर निकाल, इनको अलग लिख लो। एक है रहा है और दूसरा है। इसका मतलब होता है कि इन दोनों शब्दों से हमें किसी काम के करने या किसी चीज के होने का पता चलता है। जैसे रहा है से हमें क्या पता चल रहा है? कि वह पढ़ रहा है। वह काम कौन सा कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। और दूसरा यहाँ है जो है, इस है से हमें क्या पता चल रहा है? कि स्कूल के सामने एक मैदान का होना है। ठीक, स्कूल के सामने एक मैदान का होना पाया जा रहा है। अब यहां से क्रिया की परिभाषा क्या बनेगी? बेटा बात नहीं, बात करोगे एक भी समझ में नहीं आएगा। क्रिया की परिभाषा क्या कहती है? कि शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के होने अथवा किसी काम के करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। तो लिखो, जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने या होने का बोध हो, करने या होने का बोध हो या पता लगे, बोध हो, क्रिया कहते हैं। ठीक, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध हो या किसी काम के करने का बोध हो, दोनों बात है। अगर कोई काम हो रहा है उसकी भी जानकारी मिल सकती है, या कोई काम हो या कोई चीज स्थित हो, उपस्थित हो, उसकी भी जानकारी मिल रही है, तो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब होता है बेटा काम। क्रिया का क्या मतलब होता है? काम। ठीक, ये समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं, क्रिया का मतलब होता है काम। जैसे वह पढ़ रहा है, तो पढ़ना एक काम है कि नहीं है? बोलो, बोलिए। अगर वह खाना अगर वो खाना खा रहा है, तो खाना भी एक काम है कि नहीं है? यस सर, काम है। तो क्रिया एक काम हुई कि नहीं हुई? यस सर, काम हुई। ठीक, जैसे अगर एग्जाम्पल हम लिख दें, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। अगर वह पढ़ रहा है में एक काम हो रहा है और वो क्रिया क्या है? वो काम क्या है? पढ़ना। बोलिए, और रहा है से इससे हमको क्रिया का बोध हो रहा है। क्लियर? बोलिए, क्रिया का बोध कौन करा रहा है? रहा है करा रहा है। ठीक, बोलिए। यस सर। इसके बाद हम आते हैं धातु पर। धातु क्या होता है? क्रिया के बाद एक चीज आती है धातु। मैंने आपको बताया था कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना अगर एक क्रिया है, तो इसमें पढ़ना में ना प्रत्यय लगा है। पढ़ना में इसका मूल शब्द होगा पढ़,
और इसमें ना प्रत्यय लग के बन गया पढ़ना। बात क्लियर? पढ़ना एक क्रिया हो गई। इसका मूल शब्द क्या है? पढ़ से बना क्या? पढ़ना। खेल से क्या बना? खेलना। खेल से क्या बना? इसमें ना जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? खेलना। बोलिए। बात समझ में आ रही है? खेल से क्या बनेगा? खेलना। तो धातु किसे कहते हैं? तो इसकी क्या परिभाषा बनेगी कि क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। धातु मत बोल देना, देखो ध्यान से, छोटा ऊ है तो क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। छोटा ऊ नहीं, ह्रस्व ऊ है। क्या है? ह्रस्व ऊ है। ये जब मैंने आपको वर्ण पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था। ठीक, अब धातु की परिभाषा क्या बनेगी कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अच्छा देखो, एक बात इसमें और है। अगर मान लो, इसे मान लो यहां क्या है? पढ़, उसके बाद खेल, उसके बाद हो, ये धातु है बेटा। हो का मान लो यहां भू हो जाएगा, या यहां भू से चलता है, ये भू धातु संस्कृत चलता है। तो अगर एक चीज और देखो, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगर इसी पढ़ में हम ना प्रत्यय लगा दे तो क्रिया बन जाएगी, धातु से क्रिया हो जाएगी। बोलिए। अगर इसी पढ़ शब्द में हमने ना प्रत्यय लगा दिया तो ये पढ़ना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। यस सर। अगर ये पढ़ना हो गया तो पढ़ना क्रिया हुई कि नहीं हुई? पढ़ धातु में ना प्रत्यय लगाने पर पढ़ना बन गया, और पढ़ना आपकी क्रिया हो गई, और पढ़ना का मूल शब्द है पढ़, और ये पढ़ क्या हो गया? धातु हो गया। अब दिक्कत किसी को? नो सर। अब क्रिया और धातु में अंतर समझ में आ गया? यस सर। अगर क्रिया और धातु में अंतर पूछे तो एक लाइन इधर खींचो, एक लाइन इधर, यहां लिख दो क्रिया, यहां लिख दो धातु। इसकी परिभाषा लिख दो कि जिस शब्द से किसी काम का होना अथवा करना पाया जाए। लिख देते हैं समझने के लिए। जिस शब्द से किसी काम का होना अथवा करना पाया जाए, उससे फिर क्या कहते हैं? किसी काम का करना अथवा होना पाया जाए, या होना पाया जाए। और यहां क्या होगा कि क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। बोलिए। बोलो बेटा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। यहां आपको यहां लिख देना पढ़ना, यहां लिख देना पढ़, यहां लिख देना खेलना, यहां लिख देना खेल। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। हाँ, जिसको जो भी दिक्कत। हाँ, अब क्रिया के प्रकार हम पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्रिया के प्रकार। घबराओ मत, थोड़ा सा ये टॉपिक क्लियर करने से। आप लोगों ने कारक पढ़ा था ना, कारक के बाद क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आपको हमेशा काम देगा। ठीक, अब क्रिया के प्रकार पढ़ना है तो ये जान लेना कि क्रिया के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं।
क्रिया के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। ये सब चीजें याद करने वाली हैं। यहाँ समझने की बात, यहाँ याद करना ही करना है। कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जहां आपको याद करना पड़ेगा। जैसे सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। कार्य के कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं। क्रिया के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। तो कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। उसमें पहला क्या है? अकर्मक क्रिया, और दूसरा है सकर्मक क्रिया। पहला है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक। दूसरा है सकर्मक क्रिया, Yes. ठीक। आपको कर्ता पता है कि नहीं? Yes, sir. जब मैं कारक पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कर्ता बताया था, याद है? Yes, sir. कर्ता क्या होता है? कोई एक बता दो। Correct. कार्य को करने वाला कर्ता होता है, सीधी सीधी बात, ठीक। Yes. कार्य को करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। करता। अब देखिए, अब हम एक एक पर बात करेंगे। पहला हमारा है अकर्मक क्रिया। पहला क्या है? अकर्मक क्रिया। समझ में आ रहा है कि केवल तुम लोग नमस्कार बोल रहे हो? बोलो, समझ में आ रहा है ना? Yes. कि सब लोग हवन कर रहे हो? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अकर्मक क्रिया देखो बेटा क्या होती है, ध्यान से समझो। इसको तोड़ो, और फिर कर्म। कहीं देखो ये विपरीत नहीं लग रहा है? अकर्म, बोलो। एक उदाहरण से समझो, यहां से तुम लोग दिक्कत करोगे। जैसे राधा नाचती है, राधा नाचती है। अब इस वाक्य में देखो, अच्छा ये बताओ इसमें कर्ता कौन होगा, क्रिया कौन होगी? जरा हमको ये बताओ। सर करता सर है। राधा करता है। एक लोग बताओ। और नाचती सर राधा करता है चलो, और नाचती क्रिया। हाँ नाम बताओ तुम अपना, क्या नाम है तुम्हारा? सदर्मिका। गर्भिका, वेरी गुड। राधा कर्ता हो गया और नाचती क्रिया हो गई, ठीक। अच्छा, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने एक चीज बताया था कि किसी भी वाक्य में 3 चीजें होती हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। 3 चीजें होती हैं, बोलो। किसी भी वाक्य में बेटा 3 चीजें होती हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। अरे यस ना बोलो, कुछ ना, जो आता है बताएंगे ना, क्यों डर रहे हो? Yes, sir. तो देखो, इसमें 2 ही चीज है, एक कर्ता है और एक क्रिया है, माने कर्म नहीं है। बोलो, इसमें कर्ता है और क्रिया है, कर्म नहीं है। क्यों है बताओ? नहीं है। अब सर जब कर्म है। कहाँ कर्म है बताओ तो? एक्सक्यूज मी सर, नाचती है तो कर्म है ना वो। अच्छा, नाचना कर्म है? एक्सक्यूज मी सर, कर्म। नाचना कर्म है। अभी मैंने बताया कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध हो, तो नाचना, ये जो नाचना, जब नाचना शब्द है, इससे किसी कार्य के होने का बोध, तो क्रिया ना हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर आपकी बात क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, आवाज नहीं क्लियर आ रही है? जब उत्तर प्रश्न पूछ रहे हो तो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलो, अब देखो, राधा नाचती है, ये जो हमारा वाक्य है, इसमें ध्यान से देखो तो कर्ता केवल क्रिया कर रहा है। बोलिए, कर्ता केवल क्रिया कर रहा है और इस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ रहा है।
माने नाचने वाला काम राधा कर रही है, तो क्रिया का फल कहां पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। बोलो, पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? यस सर। यहाँ कर्म नहीं है, यहाँ केवल कर्ता और क्रिया दो चीजें हैं। तो जब क्रिया का फल, ये क्रिया है नाचती, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ जाए, वहां अकर्मक क्रिया होती है। बोलो, समझ में आई बात? बोलो भाई, बात समझ में आई कि फिर से समझाएं? यस सर, समझ आई। समझ में आ गई? इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, ठीक? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, वहां अकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए सर, कहेंगे राधा नाचती है में जो क्रिया थी वो किसको बता रही थी? नाच कौन रहा था? राधा नाच रही थी। बोलिए, बात सही है कि नहीं? जैसे राधा नाचती है, मोहन खेलता है, तमाम तरह के उदाहरण है बेटा, ठीक? दूसरा लिख दो, मोहन नाचता है। ओके बेटा, अब जिसको जो प्रॉब्लम हो वो पूछे, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो पूछिए आप लोग।